Hello student, this is video number 3 ongoing chapter number 7 geography class 10 lifeline of Indian economy. In the previous two videos we have discussed about the meaning of the transportations and communications, and also we have discussed the major transport system like roadways, railways we have discussed in the previous video. Now today we have to continue land transport के अंदर ही बेटा pipelines. Okay, so pipelines were used to the transport water to the cities and the industries to the past, but now these are used to the transporting crude oil, petroleum product and natural gases from the oil and the natural gas fields to refineries, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स. देखिए पाइपलाइन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपके जो घरों के अंदर पानी सप्लाई होता है, वाटर जो सप्लाई होता है वो एक मेन पाइपलाइन होती है और उसके बाद कनेक्शन लेके आपके घर के अंदर तक पानी आता है. पहले के समय में हम पाइपलाइन का जो बेसिकली यूज होता था, देयर इज़ द वाटर, उसके अंदर होता है. बट इन द प्रेजेंटली हम पाइपलाइन का और भी यूज़ कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टिंग द क्रूड ऑयल, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को ले जाने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले जाने के लिए, गैसेस को, नेचुरल गैसेस के लिए भी अब तो पाइपलाइंस लग गए. सो नाउ इन द प्रेजेंटली बिकॉज जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, वी यूज़ आल्सो द इन द पाइपलाइंस. अब आप देखोगे आपके घर के अंदर इन द प्रेजेंटली इन करंट टाइम आपकी गैसेस के कनेक्शंस हो रहे हैं पाइपलाइंस के. सो ये सब कुछ क्या है कि जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो न्यू टेक्निक आ रही है, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं. सो अब सिर्फ पानी या वाटर सप्लाई करना ही पाइपलाइन का एक मेन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा. इसके अलावा भी हम बहुत सारी फील्ड्स के अंदर वी हैव यूज टू द पाइपलाइंस. ठीक है, सॉलिड्स कैन आल्सो बी द ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन व्हेन द कन्वर्टेड इनटू द सैलरी. अब देखिए जो सॉलिड होता है, जब आप साइंस में देखते हैं तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो तीनों फॉर्म में होते हैं, आप उनको भी इसके अकॉर्डिंग टू द पाइपलाइन आप उसके द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बेटा. सो द फॉर इनलैंड लोकेशंस इन द रिफाइनरीज लाइक द बारूनी, मथुरा, पानीपत एंड द गैस बेस्ड द फर्टिलाइजर प्लांट. अब देखिए ये ऐसी रिफाइनरीज हैं जहाँ पे तेल निकाला जाता है. ठीक है, वहाँ से तेल, क्रूड ऑयल्स अर्थ में से निकाला जाएगा. अब फिर वहाँ पे पाइपलाइंस के बेस पे उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे दे रखा है जैसे बारूनी, मथुरा, पानीपत, यहाँ पे ये जो रिफाइनरीज हैं, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहाँ पे पाइपलाइंस का यूज़ होगा. इसके साथ गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट्स कुड बी थ्रू द ओनली द बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस. सो इनिशियली द कॉस्ट ऑफ द लेइंग द पाइपलाइन इज़ द हाई. अब देखिए जब आप स्टार्टिंग में पाइपलाइन को बनाते हैं, लगाते हैं, आपको पूरा अर्थ खोदना पड़ेगा, पाइप से लोहे के लगाने पड़ेंगे, आयरन्स के. तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि आपको वहाँ पे पैसा, उसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होता है. बट द सब्सिक्वेंसली रनिंग द कॉस्ट आर द मिनिमल. बट उसके बाद जब इसका मेंटेन होता है, ये स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इसमें आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवेज़ में एंड रोडवेज, रोड ट्रांसपोर्ट्स में आपको बार बार उसका रिपेयरिंग करना पड़ता है, वहाँ पे इंसिडेंट्स होते रहते हैं. सो वहाँ पे आपको आपको डेली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, उनका मेंटेन करना पड़ता है. बट इसमें इतना नहीं होता, इसमें मिनिमल जो होता है, बिकॉज ये ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होते. इट्स द रूल्स out of the transshipment losses on the delay. So there are the three important network in the pipeline transporting in the country. In the presently time हमारी कंट्री में बेटा 3 मेजर पाइपलाइंस हैं जो पूरे ऑयल रिफाइनरीज हैं, पेट्रोलियम्स है, गैस है, उस सबको कंट्रोल कर रहा है बेटा, जहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. सो देयर इज़ द फर्स्ट फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन द अपर असम टू द कानपुर. देखिए पहली है आपकी असम से लेकर कानपुर तक, कानपुर इन उत्तर प्रदेश. अब इस डिस्टेंस के बीच में देखिए वाया गुवाहाटी आएगा, बोरानी आएगा, इन इलाहाबाद, ये सारे इसके मेन जो पूरा लॉन्ग डिस्टेंस होगा उसके बीच में आने वाले स्टॉप्स हैं. इट्स हैज़ द ब्रांच फ्रॉम द बारूनी टू हल्दिया, बारूनी से हल्दिया तक इसकी ब्रांच है. वाया द राजबंद टू द मुरारीगांव एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. तो यहाँ तक ये पूरे एरियाज़ को, पूरी डिस्टेंस को कवर कर रहा है. कौन सा फील्ड? असम टू कानपुर वाला फील्ड. सेकंड है सालिया इन द गुजरात एंड द जालंधर इन द पंजाब. तो सालिया से लेकर गुजरात तक. ठीक है, सो वाया द विरामगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत. It's the branches connected the Koili near the Vadodara and Gujarat, Chaksu and other places. And third is the gas pipeline from the Hajaria in the Gujarat to connect to the Jagdishpur in Uttar Pradesh via the Vijayapur
in the MP, and its branches also in the Kota in the Rajasthan and Shahjahanpur, Barbala and other places of UP. So there is the three major pipeline network in our country जहाँ से हम गैसेस को, पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. नाउ इज द वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट. तो देखिए यातायात के साधनों में आप जब भी जाते हैं जो समुद्री मार्ग में यूज़ करने वाले जो भी इक्विपमेंट लाइक द शिप्स, ठीक है, तो ये सबसे इजी होगा, चीपेस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ना ही तो रोड की तरह, रोडवेज की तरह जो रोड्स यूज़ बनाते हैं हम तो रोड बनाना पड़ेगा, ना यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे. जो वाटर बॉडी होगा, जो सी होंगे, समुद्र होंगे, वो हमें यूज़ करेंगे, ठीक है. सो देयर इज द रीजन इज द चीपेस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट. एंड अनदर देयर आर द मोस्ट सुटेबल फॉर द केयरिंग हैवी एंड बल्क गुड्स. देखिए जितने भी भारी और वजनदार जो भी होते हैं गुड्स, वस्तुएं होती है, वो उनको हम यहाँ पे ईजिली ले जाने के लिए ये सूटेबल है. इट इज़ द फ्यूल इफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट. अब देखिए ये यहाँ पे आप फ्यूल को भी इफिशिएंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी आप यहाँ पे फ्रेंडली बना सकते हैं. बिकॉज यहाँ से जो पॉल्यूशंस होगा या जो रीजन्स ऑफ द पॉल्यूशन वो बहुत लो होंगे. सो डेट द रीजन्स यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशंस हमें नहीं होगा. इंडिया हैज़ द इनलैंड द नेविगेशंस वाटर वेज. अब देखिए इंडिया का जो लैंड है उसके अंदर, जो समुद्री सीमा के अंदर इसके वाटरवेज हैं, देयर विल बी द 14,500 किलोमीटर इस लेंथ. 14,500 किलोमीटर उसका लंबाई है बेटा. आउट ऑफ दीज द ओनली द 565 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय द मशीन्स व्हीकल्स, जिसमें से 5,685 5,685 kilometers are navigable to the merchants vehicles also. So the following waterways has been declared the national waterways by the government. अब ये बेटा जो मेन कुछ वाटरवेज हैं, देयर इज़ द 5 जिनको नेशनल वाटरवेज, जैसे हम जैसे नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ते हैं, वैसे ही ये राष्ट्रीय जल मार्ग है बेटा. ठीक है, नेशनल वाटरवेज दैट मीन्स जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग. फर्स्ट इज गंगा रिवर बिटवीन द इलाहाबाद एंड हल्दिया. तो पहला तो आपका गंगा रिवर वाला हो गया जो बेटा इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 1620 किलोमीटर्स. इसको आप कहते हैं नेशनल, NW का मतलब हो गया नेशनल वाटरवेज. ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1. सो नेशनल वाटरवेज नंबर 1. सेकंड इज ब्रह्मपुत्र रिवर. ये नदियों के नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे. सो ब्रह्मपुत्र रिवर्स बिटवीन द सादिया एंड दावुरी. ठीक है, सादिया से लेकर दावुरी तक, और दैट इज द टोटल डिस्टेंस इज 891 kilometer, that known as national waterways number 2. Now national waterways number 3, the west coast canal in the केरला से लेकर, केरला में भी कोटापुरम, कोलंगम, उदोगलमंडलम एंड चंपाकम कैनल्स, ये सारे को कनेक्ट करेगा बेटा. ये जितने भी कैनल्स हैं, एरियाज हैं, यहाँ से ये कनेक्टेड है. सो देयर इज द डिस्टेंस इज 205 किलोमीटर्स एंड वी नोन है नेशनल वाटरवेज नंबर 3. Now, national waterways number 4 specified structures of the Godavari and the Krishna. देखिए ये साउथ इंडिया की रिवर्स हैं, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स along with the Kakinada, Pondicherry stretch of the canals, and the total distance of this waterways 1078 kilometers. And specify structures the river of Brahmani along with the Matai rivers, delta canals of Mahanadi and Brahmani rivers, and east coast canals is 588 kilometers. That is known as national waterways number 5. Now we have discussed some major seaports. In India we have 12 major seaports: Kandla, Mumbai, Margomama ports, Goa, New Mangalore ports, Kochi, southeastern port of the Tuticorin, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, Kolkata, Haldia. So now we have discussed first. First is Mumbai, Kandla Bandar, is the Kandla in the near of Gujarat. So in the Kutch was the first port developed. अब देखिए ये जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, जब आप वाटरवेज को यूज़ करते हैं तो जो शिप के अंदर बड़ा बड़ा जो भी गुड्स आते हैं, जो भी प्रोडक्ट आते हैं, तो आप जैसे हम ट्रक की बात करते हैं बेटा, जो रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको उतारते हैं, उनका लोडिंग होता है, अपलोडिंग होता है. तो जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं बेटा, यहाँ पे शिप से गुड्स को
अपलोड किया जाएगा और लोड किया जाएगा, ठीक है। सो पहले फर्स्ट इज द कांडला, सो नाउ वी कांडला। सो इन द कच्छ बेटा गुजरात में है, ठीक है। कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद जो सबसे पहले बंदरगाह यहाँ पे डेवलप हुआ इंडिया में, दैट नेम इज द कच्छ। आफ्टर इंडिपेंडेंस टू द ईस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स द ट्रेड टू द मुंबई पोर्ट and is the tidal port and also known as the दीन दयाल पोर्ट। नाउ इसका नाम देखिए, इसको ज्वारी द्वीप भी कहते हैं, टाइडल पोर्ट्स, एंड आल्सो अब इसका नाम दीन दयाल पोर्ट हो गया है। इट्स हैंडल्स द एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स द हाईली प्रोडक्टिविटी गैलरीज एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। नाउ द सेकेंड इज द मुंबई। इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट with the spacious natural and well sheltered harbor. Jawaharlal Nehru Port, now we known as this Mumbai Port also, and it was planned with the view of the discongest the Mumbai Port also, and there is the Harp Port or this regions also. Margova Ports in the Goa, it is the premier iron on exporting port of the country, and this the port accounts for about 50% ऑफ इंडियाज़ आयरन ऑन एक्सपोर्ट। अब देखिए जितना भी लो एक्स होता है इंडिया में बेटा, उसका 55% तो सिर्फ मारगोवा पोर्ट से ही डील किया जाता है, वहीं से भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। और मारगोवा पोर्ट कहाँ पर है? गोवा में। न्यू मैंगलोर पोर्ट इज़ द कर्नाटका and is the craters of the export the iron ore in the sectors from Kodermukh mines. Kochi is the extreme southwestern port located the extremes of the lagoon with the natural harbor. Southeastern portion of Tuticorin, it's located in the Tamil Nadu. Tuticorin कहाँ पर है बेटा? तमिलनाडु में। It is the natural harbor and the rich hinterland. तो एक हार्बर लैंड भी है, नेचुरली है, और बहुत बड़ा यहाँ पे hinterland भी also. It has the flourishing trade handling in the large varieties of the cargoes to even all the neighboring the countries like the Sri Lanka, Maldives and the coastal regions of India. As in Chennai, it's one of the oldest official port of the country. सबसे पुराना है ये बेटा, oldest. It is the rank next in the Mumbai to terms of the volumes of the trade and the cargo. Visakhapatnam is the deepest landlocked and well protected ports, and this port was originally conceived as the outlet by the iron ore exported. Paradip is Odisha, and Kolkata is the inland riverline ports, and port the rivers serving the rich and hinterland in the Ganga Brahmaputra basins. Being the tidal port, it is required the constant dredging clear to be the bed of the spoiling out the mud, weeds and the rubbish with the degrees of Hooghly river. ठीक है, तो जो भी हुगली रिवर्स में जब रेन बहुत ज़्यादा आ जाता है या वहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करना भी पड़ता है। द लास्ट इज हल्दिया इज द डेवलप द सबसेंट्री पोर्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ द रिलीव द ग्रोइंग द प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट्स। अब जो इस कोलकाता के ऊपर जो पोर्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, हुगली रिवर्स का भी यहाँ पे एक फेयर बना रहता है, उसको कम करने के लिए, उस बर्डन को आउटकम करने के लिए भी हल्दिया को हैज़े डेवलप किया गया है, सबसेंट्री पोर्ट्स ऑफ हल्दिया। सो नोट देयर इज द मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब ये जितने बेटा हमने अभी इसमें डिस्कस किए ऊपर, ये जो भी इंडिया में फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसमें से 95% ट्रेड यहीं पे होता है बेटा, इन्हीं मेजर पोर्ट्स पे होता है, एंड 200 नोटिफाइड द नॉन मेजर्स पोर्ट्स। और इसके अलावा इंडिया में 200 नॉन मेजर्स बेटा, जैसे ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अलावा भी 200 नॉन मेजर्स यानी छोटे माइनरस पोर्ट्स भी इंडिया में हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।